नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एस्ट्रो हार्मोनी पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि क्या सच में पाइसियंस की लाइफ बदलने वाली है, और उस वीडियो पर आप सब ने जो प्यार, सपोर्ट और कमेंट दिया, दिल से उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज मैं आपसे कुछ अपने बारे में शेयर करना चाहती हूँ। मेरी रियल जर्नी, मेरी स्ट्रगल, मेरे रेमेडीज जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और जिसने मुझे सच में ट्रांसफॉर्म किया। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये सच है कि पाइसियंस की लाइफ इजी नहीं होती। वो उनकी लाइफ में अप डाउन्स हमेशा लगे रहते हैं और स्ट्रगल से भरी होती है। और मेरे साथ तो हमेशा एक अजीब सी चीज होती है, जो चाहती हूं वो मुझे मिलता नहीं, और जब वो मिलता है मुझे उसकी चाहत होती नहीं। शायद इसलिए हमेशा कुछ ढूंढती रहती हूं, कभी खुद को, कभी पीस को, और कभी अपने लाइफ के पर्पस को। कुछ जैसे बेचैनी रहती है अंदर से, मैं कुछ ढूंढ रही हूं, हमेशा इस टाइप की फीलिंग बनी रहती है। किसी ने कमेंट में लिखा था कि आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए क्योंकि आप भी पाइसियन हैं। सच है, मैं एक डीप पाइसियन हूं। मेरा लगन, मून और वीनस तीनों साइन पाइसियन में है। आप ये कह सकते हो कि मैं एक ट्रिपल पाइसियन हूं। एक ओल्ड सोल जिसको कहते हैं, डीपर पाइसियन, मैं काइंड ऑफ वैसी हूं। एक ड्रीमर कह सकती हूँ खुद को, या एक फीलर कह सकती हूँ खुद को। मैं वैसे टाइप की मेरी फीलिंग रहती है, अंदर से मैं अपने को वैसे ही फील करती हूँ। और शायद इसीलिए मेरी लाइफ भी बिल्कुल मेरे साइन जैसी है, ड्रीमी, इमोशनल, मैजिकल और कभी कभी पेनफुल भी। बचपन से ही मैं सपनों में खोई रहती थी। मेरा एक अपना ड्रीमी वर्ल्ड था, एक अलग दुनिया, जिसमें कि ना कोई कंपैरिजन था किसी से, ना किसी से कोई कंपटीशन था, ना किसी का कोई टॉन्ट था कि जो ताने लोग मारते हैं, वो सब कुछ भी नहीं था। उसमें सिर्फ पीस है, साइलेंस है और एक डिवाइन कनेक्शन है। वो ड्रीम वर्ल्ड मेरा आज भी मेरे साथ है, आज भी वो मेरे साथ चलता है। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि कोई एनर्जी है जो मुझे सुनती है, मुझे प्रोटेक्ट करती है, मुझे गाइड करती है, मुझे हेल्प करती है। और जब मैं बहुत ज्यादा दुखी होती हूँ तो अपना कंधा देती है मुझे रोने के लिए, या मेरे को सपोर्ट करती है। मेरे साथ ये है कि मेरा एक कनेक्शन है उस डिवाइन सपोर्ट जो मुझे मिलता है। उस डिवाइन को आप भगवान कहो, एनर्जी कहो, जो कहो, पर कोई एक है जो हर समय मेरे साथ रहता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है, मुझे हील करता है, मुझे लव करता है। ऐसा कोई है जो मेरे को सुनता है। मैं बचपन से दूसरों के इमोशन को बहुत ज्यादा फील करती थी। किसी का भी दुख हुआ, किसी की कोई तकलीफ है, कोई पेन में है, उसके बिना बोले मुझे समझ में आता था कि सामने वाला पेन में है। यही कारण था कि मैं लोगों से आई कांटेक्ट करना ज्यादा बेटर समझती थी। जब मैं बात करती थी, आई कांटेक्ट मेरे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि उसके थ्रू मैं सामने वाले के हार्ट तक कनेक्ट कर पाती हूँ, उसकी फीलिंग को फील कर पाती हूँ, अंडरस्टैंड कर पाती हूँ कि सामने वाला दुखी है। और शायद इसीलिए कभी कभी मैं ओवरबॉर्न हो जाती हूँ, इमोशंस टू मच हाई हो जाता है। पर लोगों को मेरे से बात करके मैंने देखा है कि कंफर्टेबल फील होता है। जब मैं किसी से बात करती हूँ तो मैं देर तक बात कर सकती हूँ, मुझे परेशानी नहीं होती सामने वाले को सुनने में। और मैं किसी को जज नहीं करती। अगर मैं किसी से बात कर रही हूं तो मैं उसको जज नहीं करती, सिर्फ मैं उसको फील करती हूँ। बस मैं देखती हूँ, सुनती हूँ और अपने हार्ट के थ्रू उससे कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ। और दोस्तों, ये जो दुख है ना सामने वाले का, उसको एब्जॉर्व करती हूँ और ऐसा फील करती हूँ कि मैं किस तरह से उसको हील कर सकूं। कभी कभी मैं ऐसा यही सोचती हूँ कि शायद मैं इसीलिए लोगों को सुनती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जब सामने वाला आपसे अपनी परेशानी कह रहा है, अपने दुख कह रहा है,
अगर आप उसे बिना जज किए सुन रहे हो तो आप उसकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि किसी को सुनते हैं बट बिना जज किए हुए सुनते हैं। जिंदगी बड़ी बिजी है, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। तो अगर कोई आपको ऐसा मिलता है जो आपको सुनता है या आप किसी को सुनते हो, तो दिस इज द बेस्ट क्वालिटी आपके अंदर है कि आप दूसरे को दे सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो। मैं थोड़ा हाइपर इमोशनल और इंट्यूटिव हूं। मुझे दूसरों का मूड बिना बोले समझ में आता है। म्यूजिक, रेन, साइलेंस या कोई पुरानी जो यादें होती हैं वो मुझे डीपली टच करती हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या पागल नेचर है, कैसा बिहेव है, बट मैं ऐसी ही हूं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, पर मेरा भगवान से कनेक्शन थोड़ा इमोशनल है। मैं उनको अपने दोस्त के जैसे ट्रीट करती हूँ, और कभी भी मैंने जिंदगी में कोई भी गलती किया, किसी को भी हर्ट किया, मैं भगवान से जरूर बोली हूं। अगर वो इंसान जिसे मैंने हर्ट किया उसको तो मैं सॉरी कहती हूँ। अगर वो मुझे मिला तो मैं पैर पे सर रख के सॉरी बोलने वालों में से हूँ। मुझे कोई ईगो नहीं है, मैं सॉरी कहने के लिए रेडी रहती हूँ। अगर वो इंसान मुझे नहीं मिला तो मैं भगवान के सामने सॉरी बोलती हूँ, ये कह के कि मैंने उसके साथ गलत किया, या मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आया, या मेरी वजह से वो हर्ट हुआ, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं भगवान के आगे लॉयल हूं। उनको मेरी हर एक चीज पता है, और वो लिटरली इस तरह नहीं पता है कि भगवान सब जानते हैं, वैसे नहीं पता। वैसे पता है कि मैं हर एक बात उनको बताती हूँ, मैं हर एक चीज उनसे शेयर करती हूँ, अपनी गलती, अपने फ्लॉज, अपनी अच्छाई, अपनी खुशी, अपना प्यार, हर एक चीज मैं भगवान को शेयर करती हूँ। वो एक ऐसा ड्रीम एनर्जी है मेरी जिसको सब कुछ मेरे बारे में पता है। मैं उनसे कोई चीज छुपाती नहीं, झूठ नहीं बोलती। जैसी हूं उनके आगे मैं वैसी ही हूं। बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं हूं। मतलब बचपन से आज तक मुझे बहुत ज्यादा हर चीजों का शौक नहीं था। पैसा चाहिए बहुत, मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड पर्स चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, शो ऑफ करने के लिए बड़ा घर चाहिए। मैं कभी भी इसके जैसी नहीं, ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आई। मुझे सस्ती हो, अच्छी हो, डजेंट मैटर, मनी मेरे लिए मैटर नहीं करता था। मुझे हमेशा से ऐसे लगता था मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे कपड़े थे, बट मुझे जो कपड़ा पसंद आता था मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वही पहनती थी। और आज भी मेरे पास बहुत कुछ है, बट स्टिल मेरे को जो कपड़े पसंद है, डजेंट मैटर वो महंगे हैं, सस्ते हैं, मैं आज भी उसी को बार बार पहनती हूँ। तो मेरा ये एक लाइफ का पैटर्न है कि मुझे ये मटीरियलिस्टिक चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जितना मिलता है या जितना मिला है मैं उसी में खुश हूं, और ये डिवाइन ब्लेसिंग कहूंगी या जो भी कहूंगी, मुझे सब्र करना आता है। मुझे पता है कि मेरे लिए इतना काफी है, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जीना, खाना, रहना इतना होना चाहिए, मुझे शो ऑफ नहीं चाहिए। मैं कुछ और ढूंढती हूँ, मुझे एक डिफरेंट पीस चाहिए, मुझे एक डिफरेंट कनेक्शन चाहिए। मुझे ये मटीरियलिस्टिक चीजों में कोई खास चीजें नहीं समझ में आती। कभी कभी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती हूँ, कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिलता नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेशन होता है। और धीरे धीरे ये भी चीजें मैंने लर्न की है कि मुझे जितना मेरे भाग्य में लिखा है मुझे उतना ही मिलेगा। मैं किसी भी चीज के पीछे भागूंगी तो वो मुझे नहीं मिलने वाला। मुझे थोड़ा सरेंडर करना जरूरी है चीजों के लिए, क्योंकि एक टाइम था कि मैं चीजें चाहती थी, बहुत फास्ट, बहुत क्विक चाहती थी, और वो लाइफ का पैटर्न रहा कि कभी भी वो जितना मैं चाहती थी मुझे नहीं मिला, तो फ्रस्ट्रेशन भी बहुत टाइम रहा। फिर धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि मैं क्यों भाग रही हूं, किस चीज के लिए भाग रही हूं। मिलेगा तभी जब मेरा टाइम होगा, उससे पहले तो मुझे चीजें मिलनी नहीं है। और बहुत टाइम लगा, बट मैंने सरेंडर करना पूरे तौर पे सीख लिया कि हाँ ठीक है, मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, आई एम ओके विद दैट।
लाइफ ने मुझे बहुत ज्यादा टेस्ट किया है। 2021 मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जब कोविड के टाइम में मेरे दोनों पेरेंट्स सिर्फ 20 डेज के गैप पे चले गए छोड़ के। और मैं यहाँ यूएस में थी कि मैं इंडिया भी नहीं जा पाई। और वो मोमेंट मुझे अंदर से तोड़ दिया। वो मेरे लाइफ का मेजर पॉइंट जिसको कहते हैं ना, वो लाइफ का एक बहुत मेजर पॉइंट था। उस दिन के बाद से मेरा रियल स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। लोगों से नहीं, खुद से फाइट स्टार्ट हो गई। और एक इमोशनल प्रॉब्लम्स जो थी प्लैनेट्स ने और दशाओं ने भी मेरा पूरा साथ दिया मुझको परेशान करने में। पेरेंट्स का जाना, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल इश्यूज भी स्टार्ट हो गए, बिकॉज मैं मेंटली काफी स्ट्रेस में रहती थी, इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट थी। तो जब भी आप मेंटली और इमोशनली हर्ट होते हो तो फिजिकल इश्यूज आने ही होते हैं। तो मुझे फिजिकल इश्यूज भी स्टार्ट हो गए। एक अजीब सा उस टाइम में मुझे अननोन फियर था, जो 21 से धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हुआ। और अप्रैल 2022 में शनि की 7.5 भी स्टार्ट हो गई, जो कि और लाइफ के लेसन मुझे सिखाने लगी। और फिर अक्टूबर 2023 में राहु लगन में आ गए। उस टाइम तो ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ मिसअलाइंड हो गया है। एक अजीब सा पागलपन, एक अजीब सा फियर, अजीब सा डर। गॉड नोस क्या सीखना चाहती थी, क्या चीज मैं चाहती थी, किस चीज से क्या चीज मुझे चाहिए थी कि जो मुझे सेटिस्फैक्शन दे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। वो साल मेरा बहुत खराब साल था। और भगवान ने जो है मेरा और टेस्ट लिया कि सितंबर 2024 से मेरी राहु की अंतर्दशा भी स्टार्ट हो गई। और राहु मेरे 8th हाउस में है, तो मेरा 8th हाउस भी एक्टिव हो गया। उस पर से 7.5 का पीक स्टार्ट हो गया। इस ईयर में 7.5 का पीक चलने लगा। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऊपर वाला फ्री होकर बैठा है कि मेरे को फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर लेवल पे टेस्ट करेगा। ये 4-5 साल तो ऐसा चल रहा है जैसे जिंदगी रुक सी गई है। डिले, ब्रेकडाउन्स, आइसोलेशन, ये सारी चीजें हो रही थी। और सब एक साथ बहुत सारी चीजें एक साथ लाइफ में चलने लगी। हेल्थ इशू ऐसा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक प्रॉब्लम ठीक होती है, दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जॉइंट्स पेन होना, स्टमक में पेन होना, गॉड नोज। मैं 2-3 दिन अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं किया तो हेल्थ ऐसे लगती है कि जैसे मैं महीनों से बीमार चल रही हूं। कभी कभी इमोशंस के ऐसे वेव आते हैं, इतने डीप होते हैं कि पूरा दिन मेरा रोने में ही चला जाता है। मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं किस बात से दुखी हो रही हूं, किस बात से मैं फ्रस्ट्रेट हूं। ये जो टाइम है, ये मेंटल स्ट्रेस, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये सब एक अजीब सा माइंडसेट है। पिछले 4-5 सालों में ऐसे ही चला आ रहा है। और लाइफ में एक एक करके लोग मेरे से दूर हो रहे हैं। फिजिकली नहीं कहूंगी, बट सब अपनी लाइफ में बिजी होते जा रहे हैं। किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई सुन सके, अंडरस्टैंड कर सके या मेरी हेल्प कर सके। और क्या बोलूं, आप सब भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन चीजें चेंज हो रही हैं। मैं ये 4-5 साल बहुत परेशान रही, बट बहुत कुछ मैंने लर्न किया इस टाइम पीरियड में। मुझे ये समझ में आया कि खुद को चेंज करना, खुद के माइंड सेट को चेंज करना जरूरी है। शायद ये टाइम मेरे लिए एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था। मैं डीप में अपने आप को जाके समझना शुरू की कि मैं
कामनेस कहाँ से पाऊं, पीस कहाँ से पाऊं। मैंने इस टाइम पीरियड में बहुत सारे अप्स डाउन्स देखे, हेल्थ से लेके हर एक चीज के लिए, बट बिकॉज ऑफ मैं मेडिटेशन करना या मैं अपनी लाइफ स्टाइल चेंज भी इस टाइम पीरियड में की, उसके वजह से शायद मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुई हूं पहले से। अब मैं हमेशा मैं अब जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं पास्ट में जाती हूं और अपनी उस, जैसे कहते हैं ना, जब मैं इमोशनली डैमेज फील करती हूं तो मैं पास्ट में जाती हूं और मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी गलती उस समय की थी, उस गलती से मैं क्या सीख सकती हूँ। सपोज अगर मैं किसी बात पे ओवर रिएक्ट की, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि किसी दिन बहुत अच्छा होता है, किसी दिन बहुत खराब होता है, किसी दिन इमोशनली बहुत परेशान होती हूँ, किसी दिन बहुत कूल चलती हूँ, कुछ दिन बहुत कूल चलती हूँ। पर मैं जब कभी परेशान होती हूँ तो मैं जाके चेक करती हूँ कि ऐसा जो अभी मैंने रिएक्ट किया या जो मैंने अभी जैसा फील कर रही हूं, ये क्यों है ऐसा, मैंने ऐसा पहले ऐसा क्या किया है। तो वो चीजों को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। ये जो मेरा 4-5 साल था पिछला चला जो आ रहा था, उस पूरे टाइम में स्पेशली 21 से 23 का टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान वाला टाइम था। 23 के बाद से मुझ में चेंजेस आने शुरू हुए। 23 के बाद से मुझे, जब मेरी शनि की 7.5 स्टार्ट हुई तो मुझे चीजों को मैं डिफरेंशिएट करने लगी, मैं समझने लगी कि क्या गलत है क्या सही है। मैं जो फील कर रही हूं वो फीलिंग सही है। ये जो मैं पेरेंट्स के जाने का दुख कभी खत्म नहीं हो सकता, पर क्या उसको लेके मैं चल सकती हूं अपनी पूरी लाइफ, या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें मुझे अंडरस्टैंड होने लगी। मैं कुछ चीजों को छोड़ने लगी। मुझे ये समझ में आने लगा कि जो मेरे साथ नहीं चल रहा वो शायद इतने ही दिन तक का मेरा उसका साथ था। जैसे कहते हैं ना कि मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मेरे आगे बढ़ने के लिए लोगों को मुझे छोड़ना पड़ेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। मैं सबको अपने साथ लेके नहीं चल सकती। और पेरेंट्स का जाना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं अपने मॉम से बहुत ज्यादा कनेक्ट थी। तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हुआ था खुद को नॉर्मल करना। पर मैंने चेंज किया अपने को, और मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया। और कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे ये दुनिया बहुत फास्ट भाग रही है और हम जो पाइसियंस है ना, वो थोड़ा स्लो चलते हैं। हम पहले फील करते हैं, बाद में उसके बारे में सोचते हैं या रिएक्ट करते हैं। बहुत चैलेंज है, बहुत सारे चैलेंजेस है। शायद कुछ हमारे इमोशनल चैलेंजेस है और कुछ हमारे माइंडसेट का चैलेंज है। मैंने तो अपनी लाइफ में बस इतना ही लर्न किया है कि मेरा काम है कर्मा करना, ऊपर वाले पे फेथ रखना और सरेंडर करना। इतने टाइम में यही मैंने लाइफ से लेसन लर्न किया है। लास्ट 3-4 ईयर से तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट था कि हर एक प्रॉब्लम्स पे मैं यही सोचती थी कि क्या मुझे पीछे भागना चाहिए या सरेंडर अभी कर देना चाहिए, क्योंकि कोई चीज अकॉर्डिंगली मेरे नहीं चल रही थी। तो ये सरेंडर करना मैंने सबसे ज्यादा इस पूरे टाइम पीरियड में सीखा है, क्योंकि इम्पेशेंट होकर या फाइट करके हमें कुछ नहीं मिलता। और मेरी माँ कहा करती थी कि हमेशा समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। जब मैं छोटी थी तो वो बहुत बार ये बात हम सबसे कहती थी, क्योंकि अगर कोई चीज के लिए मैंने कहा और नहीं हुआ तो वो कहती थी कोई बात नहीं, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, तुम्हारा काम है गुड कर्मा करना और फिर उस चीज को ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना। तुम अपनी ड्यूटी करो, उसको जितना देना होगा वो तुमको देगा।
कभी भी वो तुम्हारे लिए गलत नहीं कर सकता अगर तुम अपने से लॉयल हो। तुमने अपनी ड्यूटी अगर पूरी किया तो तुम्हें उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, बट यू हैव टू बी लॉयल योरसेल्फ। तुमने वो काम सच में किया है, उतने एफर्ट अपने लाइफ में सच में लगाया है। अगर लगाया है तो तुम्हें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। और मैं उस बात पे पूरा बिलीव भी करती हूँ और शायद हमेशा करती रहूंगी, क्योंकि मैंने लाइफ में देखा है कि जिस जिस काम के लिए मैंने अपना सब कुछ लगाया है, सारा टाइम, और मैं वैसी नहीं हूं कि मैं लोगों को परेशान करके काम करूं, मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स की चीजें प्रायोरिटी पे न रखूं, सिर्फ अपने बारे में सोचूं। मैं वैसी नहीं हूं, उनका भी मैं देखती हूं और अपने लिए भी मैं करती हूं। लेकिन जिस भी चीज को मैंने ठाना है कि मुझे करना है और करना है, मैं उसके लिए लॉयल रही हूं और मैं वो काम की हूं, और भगवान ने उसमें मेरी हेल्प भी की है। लास्ट 4-5 साल मेरे लिए रियल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था। एक ऐसा टाइम जो कि बहुत टफ टाइम था, पर अब मेरा बहुत सारा, जैसे कहते हैं ना, पॉजिटिव मेरी लाइफ में चेंज हुआ है। उस टाइम से मैंने बहुत कुछ लर्न किया है और मैं पॉजिटिवली चेंज होती जा रही हूँ। फील करती हूँ कि मैं चेंज हूँ, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों तरह से मैं अपने को चेंज फील कर रही। ऐसा लगता है मेरा जैसे एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, बिल्कुल वैसा हो रहा है। अब मैं बहुत काम, पीस और बैलेंस्ड में हूं। मेरा माइंड काफी पॉजिटिवली थॉट करता है। अपने प्रॉब्लम्स में अब मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं देखती, अब मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ। अगर निकाल पाई तो ठीक है, नहीं निकाल पाई तो सरेंडर कर देती हूँ, लेट इट गो। मुझे नहीं चाहिए, जैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आना होगा वो आएगा। क्योंकि मैं ये फील करती हूँ कि जब मैं किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचती हूँ, वो काम मेरा नहीं होता, और मेरा माइंड जो है इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि मैं फिजिकल लेवल पे भी पेन फील करती हूँ। मतलब फिजिकली मैं हेल्थ इशू और ये सब मुझे चलता है। इसलिए मैं सरेंडर करने में बिलीव करती हूँ कि जो काम नहीं हो रहा मेरे लिए शायद नहीं लिखा था। ये मैं ट्रस्ट करती हूँ इस बात से। और 4 अक्टूबर के बाद से तो मुझे थोड़ा एनर्जी हाई फील हो रही है। थोड़ा मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। कोई चीज करने में मैं माइंडसेट मेरा है जो मुझे कहता है कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ, और मैं वो कर रही हूँ। क्योंकि ये वीडियो मैं पहले भी बनाना चाहती थी। मैंने जब भी पाइसियन से रिलेटेड वीडियो बनाया, लोग कनेक्ट हुए, और मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद पाइसियन हूं, मुझे पता है कि लोग भी परेशान हैं। तो ये सेम वीडियो मैं पहले भी बनाने के लिए सोची थी, लेकिन कभी भी, जैसे कहते हैं ना, उतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि मैं अपने बारे में जाके बोलूं सबके सामने। अदर टॉपिक्स पे बोलना इजी है, बट खुद के बारे में बोलना थोड़ा चैलेंजिंग है। ये मुझे आज समझ में आ रहा है जब मैं खुद के बारे में बोल रही हूं। बट अभी एक अलग एनर्जी है जो मुझसे कह रही है, जो मैं रेडी हो गई खुद को प्रेजेंट करने के लिए, खुद के बारे में बताने के लिए। कुछ चीजें हैं जो मैं अपने डेली रूटीन में करती हूँ और बहुत टाइम से करी चली जा रही हूँ। जैसे कि मैं मेडिटेशन डेली करती हूँ। मेरा मेडिटेशन दोनों टाइम होता है, मैं सुबह भी करती हूँ और मैं शाम को भी मेडिटेशन करती हूँ। शाम क्या कहूँ, रात को सोने से पहले मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मेडिटेशन, मैं बुद्धा रखी हूँ, मतलब एक मैंने मेडिटेशन की एरिया बनाई है जहां पे मैं बैठ के करती हूँ। जब मेरे पास कुछ नहीं होता तो मैं बेड पे करती हूँ, लेकिन मैं सुबह और शाम दोनों टाइम मेडिटेशन करती हूँ। अगर कोई चीज माइंड में बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है मुझे, मैं रोज इवनिंग में शावर लेती हूँ। मोस्ट ऑफ द डेज मैं इवनिंग में शावर लेती हूँ। और अगर मेरे माइंड में बहुत ज्यादा कुछ बॉदर कर रहा है तो मैं उस शावर के टाइम में ये फील करती हूँ कि वो जो नेगेटिव थॉट है, या मेरा होल डे जो नेगेटिविटी जो भी मेरे अंदर थी, वो सब फ्लश हो रहा है, वो पानी के थ्रू निकल रहा है, और मैं ग्राउंडेड हो रही हूं, मैं एनर्जी दूसरी पा रही हूं। पाइसियन साइन जो है वो वाटर से रिलेटेड है। ट्रस्ट मी, अगर आप वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं आपको बहुत 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 ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि मैं
शावर के टाइम हील होती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं शावर लेती हूँ और मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं कितना काम माइंड है मेरा राइट नाउ, या मैं कितना पीस में हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तो मैं वाटर को अफर्मेशन दे के भी पीती हूँ। ग्लास में वाटर लिया और अच्छे थॉट दिया और उसको ड्रिंक कर लिया। मैं मून मेडिटेशन करती हूँ, मून में वाटर रखती हूँ, उसको ड्रिंक करती हूँ। मैं क्रिस्टल्स चार्ज करती हूँ, क्रिस्टल्स पहनती हूँ। रेगुलर नहीं कहूँगी या बहुत सारे नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ कुछ क्रिस्टल्स हैं जो मैं पहनने की, जब मुझे ज़रूरत फील होती है तो मैं पहनती हूँ। मेडिटेशन और ग्राउंडिंग 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर से कनेक्ट होना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक बहुत प्यारा सा डॉग है, मैं उससे बहुत कनेक्टेड हूँ। बहुत बार मैं अपनी प्रॉब्लम्स उसको हग करके, जैसे लगता है मैं उससे बात कर रही हूँ, और मैं उसको हग करके अपनी प्रॉब्लम्स उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ। मुझे उसको प्यार करना अच्छा लगता है, मुझे एक अलग सा सेटिस्फैक्शन मिलता है। एनिमल से मैं ये नहीं कहूँगी, मेरे सब एनिमल को मेरे पास उतने कुछ है नहीं, मेरे पास जस्ट एक डॉग है, तो मैं उससे मोर कनेक्शन मेरा उसके साथ है। मुझे म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझको एक पीस मिलती है म्यूजिक सुन के। मेरी एक अपनी प्लेलिस्ट है, ये मेरे डेली का रूटीन है जो मैं करती हूँ। एक प्लेलिस्ट है मैं जिसको रोज सुनती हूँ। कुछ सॉन्ग्स को मैं लूप में सुनती हूँ, मतलब वो प्लेलिस्ट है कि वो एक एवरी सिंगल डे मुझे सुनना। और कुछ सॉन्ग तो उसमें ऐसा है कि आप दिन में 10 टाइम्स बजा दो, मैं 10 टाइम्स उसको सुनूंगी और मैं उतना ही इंजॉय करते हुए सुनूंगी। जब मैं बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ तो कभी कभी मैं रागाज सुनती हूँ। मंत्रा चैंटिंग मैं खुद भी करती हूँ और मंत्रा चैंटिंग मुझे सुनना भी पसंद है। मून मेडिटेशन मेरे को पीस देता है। मून को मैं, जब भी फुल मून है तो मैं बाहर निकल के 5 मिनट के लिए आंख बंद करती हूँ, मुझे माइंड काम रहता है। ये आज से नहीं, मैं बचपन से कर रही हूँ। बचपन से मैं मून को थैंक यू बोलती हूँ बाहर निकल के। मुझे समहाउ मून अट्रैक्ट करता है, जब वो फुल मून होता है मुझे उसको देखना बहुत पसंद आता है। मैं पॉजिटिव अफर्मेशन देती हूँ, अपने बारे में पॉजिटिव सोचती हूँ। अपनी लाइफ के मैं उन पार्ट को नहीं देखती कि मेरे शनि की 7.5 चल रही है तो मेरे को प्रॉब्लम्स इतनी सारी है या और प्रॉब्लम्स आ रही है, बल्कि अगर मुझे बॉडी पेन है या जॉइंट पेन है, अगर कोई मेजर इशू है तो डेफिनेटली मैं फिजियोथेरेपी डॉक्टर इसके पास जाती हूँ। बट अगर कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप को जस्ट पेन है, बॉडी एक है, वो सब टाइम में मैं ये नहीं सोचती हूँ शनि की 7.5 चल रही है तो ऐसा है, बल्कि ठीक है, पेन है, ठीक हो जाएगा। ऐसा खुद से कनेक्ट, अपने से कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ और सोचती हूँ कि इंटरनली तो नहीं है, ये एक्सटर्नल टाइप का पेन है, जॉइंट पेन है, दैट्स फाइन, ये ठीक हो जाएगा। इस टाइप का मैं अपने लिए माइंडसेट बना के रखती हूँ। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप ट्राई करके देखना कि टाइम देखिए डिफिकल्ट है, जरूर डिफिकल्ट है। बहुत लोग बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि आप सबके मैसेजेस मैंने पढ़े और बहुत डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आप परेशान हो। पर अगर आप अपना माइंड सेट सही रखेंगे, चेंज करेंगे या उसको पॉजिटिव रखेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप बार बार सेम एनर्जी में चल रहे हैं, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, पाइसियंस का तो सब खराब होता है, हम शादी नहीं हो पा रही है, जॉब नहीं हो पा रहा है, मेरी लाइफ में कुछ रह नहीं गया, अगर हम बार बार सेम चीजें बोलेंगे, सेम एनर्जी से हम कनेक्ट रहेंगे। जॉब नहीं है, जरूरी नहीं कि जॉब ही आप करें। आप देखिए आपके अंदर, अगर आप सच में पाइसियन है, आपके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी क्रिएटिव चीज होगी जिसमें आप बहुत अच्छे होंगे, उसको ट्राई कीजिए। शादी नहीं हो रही है, गुड अफर्मेशन दीजिए, अपना माइंड सेट बनाइए, अच्छा लड़का मिलेगा। किसी से शादी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी अच्छे से शादी करना इंपॉर्टेंट है। तो चीजें जस्ट मिल जाए बिकॉज मेरे पास नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। चीजें जो मिले वो अच्छी मिले, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जो है अपने लाइफ को कंट्रोल करना बंद कर देंगे, अगर आप सरेंडर मोड में आ जाएंगे कि जब आप ये सीखने बोलने लगेंगे या समझने लगेंगे ना कि
मैं अब सरेंडर कर रही हूं चीजों को, तो देखेंगे ना आपकी आपका टाइम अपने आप ठीक होने लगेगा, चीजें अपने आप सही होने लगेंगी। हमारी जो पाइसेंस की लाइफ है ना, वो उसमें मैजिक तब आता है जब हम ये कहने लगते हैं कि मैंने कर दिया, अब मैं छोड़ रही हूं, अब तुमको संभालना है। मतलब मैं यूनिवर्स से या गॉड से कहती हूं कि मैंने अपना साइड कंप्लीट किया, नाउ इट्स योर टर्न, अब मेरा काम तुम करोगे, अब आगे का तुम्हें मेरे को संभालना है। और यकीन मानिए, अगर आप इस पॉजिटिव माइंडसेट से या दिल से मान के ऐसे कोई भी काम करते हो, अपना साइड लॉयल्टी के साथ कंप्लीट करते हो और ऊपर वाले के ऊपर छोड़ते हो, सरेंडर करते हो, तो यूनिवर्स सच में आपकी उस चीज को संभाल लेगा और आपको वो लाइफ में उससे बेटर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप एक बाउंड्री लगा के चीजें आस करो। आपके लिए हो सकता है जो आप आस कर रहे हो वो आपके लिए नहीं बना, कुछ और आपके लिए बना है, लेकिन हमेशा माइंडसेट अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो जरूर आपको उससे अच्छी चीजें मिलेंगी। एक और रिक्वेस्ट है, पॉसिबल हो तो प्लीज एवरी सिंगल डे मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन हम पाइसियंस के लिए, नॉट ओनली पाइसियंस, वैसे तो मेडिटेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेडिटेशन इमोशनल साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाइसियन और कैंसर हैं, वो स्कॉर्पियोस तो करते हैं, बट अगर आप पाइसियन और कैंसर हैं, आप इमोशनली ज्यादा परेशान रहते हैं, आपके लिए मेडिटेशन मस्ट है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, ये नहीं कि सारे थॉट्स छोड़ के बस आंख बंद करके बैठे, ये वैसे नहीं। मेडिटेशन मतलब किसी एक चीज में इन्वॉल्व है, शांत अपने माइंड को काम पोजीशन पे ला रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ से जाने लगेंगी। आपको बहुत सारे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लगेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगी मैं स्पिरिचुअली बहुत बड़ी हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बहुत बहुत लोअर लेवल पर हूं इस फील्ड में मेडिटेशन के, पर मैं इतना जरूर जानती हूं कि मुझे सरेंडर करना आता है, मुझे ये पता है, और धीरे धीरे ये चीजें और प्रोमिनेंटली मेरे अंदर हो रही है कि मैं अपने प्रॉब्लम्स को, ओके फाइन, अभी तो है, मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ मैं उतना कर रही हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। इस पोजीशन पे रहती हूँ, जबकि मैं उस यूनिवर्स को कहती हूँ मैं कर रही हूँ, इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो सकता। अब आगे आप देख लो, अगर हो सकता है तो ठीक, मेरे लिए लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। वो वाले पोजीशन पे मैं आ गई हूं, आप ट्राई करके देखो। अगर उस पोजीशन पर आप आते हो, मैं ये नहीं कह रही आप बहुत बड़े स्पिरिचुअल बन जाओगे, लेकिन इस लाइफ को जीना इजी हो जाएगा। आज मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का हर स्ट्रगल और जो भी हार्ट ब्रेक हुआ या जो लॉसेस हुआ, वो मुझे कुछ सिखाने आया था। मैं शायद इतना ज्यादा काम नहीं थी आज से 5 साल पहले, मैं इतना ज्यादा थी, मैं डिफरेंट थी, बट मैं इतना काम या इतना सरेंडर मोड में नहीं थी, फ्रस्ट्रेशन के साथ सरेंडर मोड में थी कि मैं करती थी और मुझे नहीं मिला तो मैं चिड़चिड़ा जाती थी, और फिर मैं अच्छा ठीक है, नहीं हुआ, वो तो मिलेगा ही नहीं मुझे, एक ये टाइप का एटीट्यूड था। बट इधर 4-5 सालों में लाइफ ने ऐसे लेसन्स दिए, इतना सिखाया कि मुझे ये समझ में अच्छे से आ गया कि फ्रस्ट्रेशन से काम नहीं चलना, जितना मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी और मुझे छोड़ना पड़ेगा, उससे आगे मेरी लाइफ में कुछ नहीं होना, मुझे ये चीजें मान लेना चाहिए। अब मैं जो हूं राइट नाउ मोर ग्राउंडेड फील करती हूँ, और ये जो सिचुएशन बीती है ना, जो प्रॉब्लम्स बीती हैं, वो मुझे एक काम बिहेवियर में ले आती है, और अब मुझे जो भी मिलता है मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, जो मिला मेरे लिए इतना ही था। वो आप भी कर सकते हो, आप भी ट्राई कर सकते हो, खुद को चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे जैसे और भी लोग हैं, मैंने मैसेज में पढ़ा कि और भी लोग हैं जो स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हैं, और भी लोग हैं जो मेडिटेशन कर रहे हैं या काम डाउन हो रहे हैं, या जिनकी भी 7.5 चल रही है, जिनकी और भी प्रॉब्लम्स चल रही है, बट स्टिल दे आर एक्सेप्टिंग थिंग्स। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू एक्सेप्ट, जो है सो है। अगर हम पाइसियन हैं तो हैं, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, और पाइसियन इज नॉट अ बैड साइन।
हमारे अंदर सारी 11 साइन की एनर्जी है, हमारे अंदर सब कुछ है। हम खराब पाइसियंस नहीं है। माना की चीजें थोड़ा स्लो मिलती हैं, दैट्स फाइन बिकॉज वी आर अ मेच्योर साइन। सारे जोडियाक के हम लास्ट हैं, हम एक मेच्योर साइन है। हमारे अंदर सरेंडर की भावना होनी चाहिए। हमारे साइन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमारे अंदर सरेंडर होना चाहिए, बिकॉज ये मुक्ति की साइन कहलाती है, चीजों को पकड़ के रखने की साइन नहीं कहलाती है, छोड़ने की साइन कहलाती है। ये भी समझिएगा कि पाइसियन जो है वो अपनी लाइफ में सीखने आते हैं चीजें। हर बार कुछ नया, जब जब वो टूटते हैं तब तब वो कुछ नया जन्म लेते हैं। हर एक अपनी प्रॉब्लम से वो कुछ नया चीज सीखते हैं, और मैंने भी यही किया। मैं भी अपनी प्रॉब्लम से हर एक स्टेप पे मैंने लर्न की है चीजें। अगर मैं उठ सकती हूं, मैं अपने, यकीन मानिए कि मेरी लाइफ पिछले कुछ टाइम से तो बहुत खराब थी, 5-6 सालों से तो बहुत खराब थी। उसके पहले की लाइफ भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर कुछ बहुत इजीली मिला या इमोशनली मैं डैमेज नहीं हुई या मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई। ये है कि मेरे सोचने का तरीका 4-5 सालों में बहुत ज्यादा चेंज हो गया, और मैंने बहुत सारे लाइफ लेसन्स लर्न किए। अगर मैं उन चीजों से उठ के बाहर आ सकती हूं, तो आप क्यों नहीं सीख सकते? आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं? आप क्यों नहीं सरेंडर कर पा रहे हैं? करके देखिए, लाइफ टोटल चेंज हो जाएगी। ये टाइम है जबकि सैटर्न, जिनकी भी 7.5 चल रही है या जिनके लगन पे भी सैटर्न बैठे हैं, वो यही सिखा रहे हैं। लेसन लर्न करो, सरेंडर करो, एक्सेप्ट करो। अपने फेथ को हमेशा जिंदा रखिएगा, क्योंकि फेथ एक ऐसी चीज है जो काम पूरा करती है। और अपने हार्ट को क्लीन रखिएगा, क्लियर रखिएगा। आपको पाइसियन साइन मिली है, ये ब्लेसिंग है, उसको, वो खराब नहीं है। बस मैं इतना ही कहूंगी कि वो खराब नहीं है, बस उसको तरीका डिफरेंट है, उसका जीने का तरीका डिफरेंट है। और अगर आप ये सब करोगे तो आप एक दिन देखोगे कि आपको सब कुछ मिल रहा है। ऐसी ऐसी चीजें जिसके आपने सपने भी नहीं देखे हैं, वो भी चीजें आपको मिलेंगी, आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो मेरी अभी तक की जर्नी थी। मैंने अपने लाइफ से क्या लर्न किया और मेरी लाइफ कैसी रही, अगर मैं बताऊं, स्टोरी सुनाती रहूं तो शायद पूरा दिन, पूरी रात कट जाएगी। बट ये ओवरऑल मेरे लाइफ का यही पैटर्न था। और आई डोंट नो मेरे अंदर कौन सी एनर्जी आई कि मैं आप लोगों से अपने बारे में ऐसे कनेक्ट कर पा रही हूं या अपनी बातें कह पा रही हूं। सोच तो मैं बहुत दिन से रही थी, बट मेरे में हिम्मत नहीं थी। और अभी मुझे लगा कि नहीं, बहुत लोग बहुत परेशान हैं। शायद दूसरे का देख के सबको लगता है कि उसकी लाइफ अच्छी है, मेरी लाइफ खराब है, बट ऐसा नहीं है। ट्रस्ट मी, हर किसी की लाइफ खराब है। और ये सिर्फ पाइसियंस के साथ नहीं है, कैंसर्स को भी देखिए, वो भी बहुत परेशान चल रहे हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज हैं। इवन आप किसी के भी क्लोज जाएंगे, डजेंट मैटर कि उनकी कौन सी साइन है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो फेस कर रहे हैं। आदमी बोलता नहीं है तो आपको समझ में नहीं आता, आप बोलोगे तो लोगों को समझ में आएगा। तो आप जाके देखोगे तो हम पाइसियंस अकेले नहीं है, सभी हैं। अपने आप में चेंजेस लाइए, अपनी जर्नी समझने की कोशिश कीजिए, और पॉसिबल हो तो मेडिटेट कीजिए। ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं आप सबसे कि प्लीज अपना टाइम मेडिटेशन में दीजिए और फेथ रखिए, डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी। अगर हाँ दोस्तों, आप लोग अगर चाहें तो हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं किसी सोशल मीडिया के थ्रू। आई डोंट नो, बट मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता, बट मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। लेकिन हम सब कनेक्ट हो सकते हैं, या मैं लाइव हो सकती हूँ कभी और आपस में बातें कर सकते हैं, या हम
अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं जितना थोड़ा बहुत जानती हूँ, मुझे जितनी लाइफ लेसन्स मैंने लर्न किया उसके अकॉर्डिंगली मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। या इस ग्रुप में और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इस मैसेजेस में मैंने देखा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, प्रिटी अलाइन है, स्पिरिचुअली ठीक है। हम सब मिलके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। देखिए, हम बने ही हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। अगर आपको ये आइडिया समझ में आ रही है कि हम सब किसी तरह कनेक्ट हों या आपस में बातें करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, तो प्लीज अपने सजेशन दीजिएगा, मोस्ट वेलकम है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी मिलने की, आप बात करने की, या अगर आप लाइव चाहते हैं तो मैं लाइव भी आके आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत सुन सकती हूँ। ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं सारे आंसर दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है। मैं बहुत छोटी चीजें जानती हूँ, बट मैं जितना जानती हूँ उसके अकॉर्डिंगली मैं आपकी हेल्प डेफिनेटली करने की कोशिश करूंगी। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, दुखी मत होइए। लाइफ में अच्छी चीजें हर किसी के लिए मिली है और आपको भी मिलेंगी। फिर से मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। आपको ये मेरी जर्नी कैसे लगी? हो सकता है कि आप फील करें कि मैं क्या स्टूपिड भरी बातें कर रही हूं या किया है। अगर कुछ गलत बोला तो उसके लिए सॉरी। और अगर आप कनेक्ट होते हैं, आपके भी लाइफ में कुछ भी चीजें मेरे से मैच कर रही थी, या आपका नेचर या आपके ड्रीम्स या आप भी ऊपर वाले से मेरे जैसे कनेक्ट होते हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा। सुन के मुझे लगेगा कि मैं अकेले पागल नहीं हूं, और भी लोग हैं जो मेरे जैसे हैं। प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा। फिर से मिलते एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।